हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद फलक में। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं शास्त्रीय नृत्य के बारे में, यानी कि क्लासिकल डांस। ठीक है, क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो एग्जाम का टाइम है तो हम ऐसे ऐसी टॉपिक पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में क्या करें, हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके आएँ। तो चलिए पहले हम ये जान लेते हैं कि क्लासिकल डांस होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में दो तरह के डांस से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन? एक तो क्लासिकल डांस और दूसरा क्या, फोक डांस, यानी कि लोक नृत्य से भी पूछा जाता है और शास्त्रीय नृत्य से भी पूछा जाता है। तो इन दोनों का जो बेसिक डिफरेंस है इसको हम समझ लेते हैं ताकि हमें आगे पढ़ने में याद हो जाए। इस वीडियो में मैं आपको शास्त्रीय नृत्य जो है वो भी याद करवा दूंगी और नेक्स्ट वीडियो में इसके आपको लोक नृत्य से जितने भी इम्पॉर्टेंट है वो सारे मैं आपको उसमें याद करवा दूंगी, ताकि अगर डांस से क्वेश्चन आए तो आपका क्वेश्चन एक भी ना मिस हो। तो चलिए समझते हैं पहले कि ये क्लासिकल डांस और फोक डांस में क्या डिफरेंसेस है। देखिए फ्रेंड्स, ये जो शास्त्रीय नृत्य है यानी क्लासिकल डांस, ये क्या है कि एक इसके लिए क्या होता है, एक प्रॉपर पोशाक की आवश्यकता होती है। पर जो फोक डांस होता है यानी कि लोक नृत्य, उसके लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इसके लिए एक प्रॉपर स्टेज चाहिए होता है। बट फोक डांस के लिए यानी कि लोक नृत्य के लिए ऐसा कुछ नहीं, वो कहीं पे भी इंसान कर सकता है, लेकिन ये कहीं पे भी नहीं कर सकता। इसके लिए एक स्टेज की आवश्यकता होती है। ये एक संस्कृति को दर्शाता है, पर उसके साथ लोक नृत्य के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। वो कोई भी कर सकता है, किसी भी पोशाक में कर सकता है, बट इसके लिए पोशाक जो होता है वो फिक्स होता है कि ये डांस है तो इस पोशाक में होना चाहिए, ये स्टेज पे होना चाहिए। तो इसके लिए ये सब चीज़ें फिक्स है। बट लोक नृत्य के लिए, फोक डांस के लिए ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। तो आप दोनों के डिफरेंसेस समझ गए, और अगर समझ गए हैं तो आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, संगीत नाटक एकेडमी के अंतर्गत डांस जो शास्त्रीय नृत्य है, इसकी 8 शैलियाँ बनाई गई है ना। कितनी शैली बनाई गई है? 8। यानी कि ये 8 प्रमुख डांस है जो शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत रखा गया है। किसने रखा है? संगीत नाटक एकेडमी ने रखा है। 1, ये 3, 4, 5, 6, 7 और 8। तो इन 8 डांस को, इन 8 शास्त्रीय नृत्य को संगीत नाटक एकेडमी के अंतर्गत रखा गया है। समझ गए इस चीज़ को? अब याद करते हैं, याद करेंगे इसको और यहीं पे याद कर लेंगे। आपको इस वीडियो में ये सारे जो है वो याद हो जाएंगे कि इससे क्वेश्चन आएगा तो आप सॉल्व करके आएंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये भारतनाट्यम जो है किस राज्य से संबंधित है? तो तमिलनाडु से। यहाँ पे मैंने शास्त्रीय नृत्य लिखा है और ये राज्य, समझ गए? तो भारतनाट्यम जो है वो कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का। ठीक है, और ये जो भारतनाट्यम है सबसे पुराना नृत्य है ना। सब इन सारे नृत्य में सबसे पुराना कौन है? ये भारतनाट्यम है। और ये जो है एकल स्त्री नृत्य है। क्या है ये? लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, एकल स्त्री नृत्य है। समझ गए? तो भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य हो गया? तमिलनाडु का। भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य हो गया? तमिलनाडु का। आप मेरे साथ आप भी दोहराएंगे तो आपको ये चीजें याद हो जाएगी। तो भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का। अगर क्वेश्चन में भारतनाट्यम की जगह अगर दासियटम रहे तो कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि भारतनाट्यम को ही दासियटम या तंजुरवार नाट्यम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दासियटम या तंजावुर नाट्यम। तंजावुर नाट्यम या दासी अटम किसे कहा जाता है? भारतनाट्यम ही को कहा जाता है, और ये सबसे पुराना नृत्य है। समझ गए इस चीज को? तो भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है? तमिलनाडु का। याद रखेंगे, भारतनाट्यम तमिलनाडु, भारतनाट्यम तमिलनाडु। समझ गए? अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? मोहिनी अट्टम। ये मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? तो केरल का। मोहिनी अट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल का। इसको देखते हैं, इसे कहा जाता है, इस नृत्य को कहा जाता है जादूगरनी का नृत्य। क्या कहा जाता है? जादूगरनी का नृत्य, है ना। मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? तो केरल का। इसे क्या कहा जाता है? जादूगरनी का नृत्य। समझ गए? और ये जो है वो ये भी एक स्त्री नृत्य है, यानी कि इसमें भी जो महिलाएं हैं वो परफॉर्मेंस देती हैं, परफॉर्म करती हैं। समझ गए इस चीज को? तो मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? केरल का। मोहिनीअट्टम केरल, मोहिनीअट्टम केरल, है ना। मोहिनीअट्टम केरल। वैसे भी देखिए यहाँ पे मोहिनी वर्ड है, तो मोहती कौन है? स्त्रियां मोहती हैं, है ना। तो मोहिनी से आपको वैसे भी याद रहेगा कि ये स्त्री नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य हो गया? केरल का। मोहिनीअट्टम केरल का। भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य था? तो तमिलनाडु का। और मोहिनीअट्टम केरल। समझ गए? अब नेक्स्ट में आते हैं, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का।
देखिए फ्रेंड्स, इसमें स्त्री और पुरुष दोनों ही पार्टिसिपेट करते हैं। इन तीनों को आप याद रखेंगे कि इसमें कौन महिलाएं का किस में परफॉर्म करती हैं और किस में पुरुष, क्योंकि इन तीनों से क्वेश्चन ये पूछ देता है कि किस नृत्य में केवल महिलाएं जो है परफॉर्म करती हैं। तो मोहिनीअट्टम में सिर्फ महिलाएं परफॉर्म करती है और भारतनाट्यम में एक स्त्री ही परफॉर्म करती है, समझिए इसको। और कुचिपुड़ी में दोनों ही स्त्री पुरुष दोनों ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, याद रखेंगे कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, समझ गए। और नेक्स्ट है मणिपुरी, मणिपुरी नृत्य कहाँ का है? तो मणिपुर का। तो इसको तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ नाम में ही इसके राज्य का नाम छुपा हुआ है, मणिपुरी मणिपुर, है ना, मणिपुरी मणिपुर। आई होप कि आपको ये चारों याद हो गया होगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम केरल, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश और मणिपुरी मणिपुर, समझ गए। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कथक। कथक नृत्य कहाँ का है? किस राज्य का है? तो उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। अगर ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ना रहे तो क्या रहेगा? उत्तरी भारत। तो आप इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे। अगर उत्तरी भारत भी देता है तो आप इससे कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऑप्शन में उत्तर प्रदेश ना देकर उत्तरी भारत भी दे देता है ना। तो कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश का। और ये ऐसा नृत्य है जिसमें मुस्लिम धर्म से ये संबंध, मुस्लिम संस्कृति से क्या है ये संबंधित है। ये कथक नृत्य ऐसा नृत्य है जो ये एक ही ऐसा नृत्य है जो मुस्लिम संस्कृति से संबंधित है, समझ गए इस चीज को। तो कथक कहाँ का नृत्य है? उत्तर प्रदेश या फिर उत्तरी भारत दे सकता ऑप्शन में। कथक उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत। नेक्स्ट है कथकली। कथकली कहाँ का नृत्य है? तो केरल का। कथकली केरल, कथकली केरल, केरल का मोहिनीअट्टम भी है और कथकली भी केरल का नृत्य है। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का, याद रखेंगे कथकली केरल, कथकली केरल, याद रहेगा। नेक्स्ट है ओडिसी। ओडिसी कहाँ का नृत्य है? तो उड़ीसा का। इसको भी याद करने में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसके भी नाम में ही राज्य का नाम छुपा हुआ है ना। तो ओडिसी उड़ीसा, ओडिसी उड़ीसा, याद रहेगा। एक और नृत्य है, कौन? सत्रिय नृत्य। कहाँ का नृत्य है ये? असम का। सत्रिय नृत्य कहाँ का है? असम का। सत्रिय नृत्य असम, याद रखेंगे। सत्रिय नृत्य कहाँ का है? तो असम का है, याद रहेगा। कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का, या फिर ऑप्शन में क्या रहेगा? उत्तरी भारत। कथकली केरल, ओडिसी उड़ीसा और सत्रिय नृत्य असम। आई होप कि आपको याद हो गया होगा। चलिए एक बार पूछ लेते हैं, आप बिना बोर्ड को देखे हुए आंसर देंगे, समझ गए। तो चलिए बताइए, मोहिनीअट्टम कहाँ का नृत्य है? तो केरल का। कथकली केरल का, और उसके बाद मणिपुरी मणिपुर का, ओडिसी उड़ीसा का, भारतनाट्यम तमिलनाडु का, सत्रिय नृत्य असम का, कथक उत्तर प्रदेश या उत्तरी भारत का, मोहिनीअट्टम इसे किस नृत्य के नाम से जाना जाता है? जादूगरनी का नृत्य। इसे क्या कहा जाता है? जादूगरनी का नृत्य। कहाँ से है? तो केरल से। और भारतनाट्यम को दासियट्टम या तंजावुर नाट्यम के नाम से भी जाना जाता है। आई होप कि आपको ये नृत्य याद हो गया होगा। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो आप कंफर्म एग्जाम में सॉल्व करके आएंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो किसका रहेगा? तो लोक नृत्य का, समझ गए। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।